कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके मायूस मत बैठना मेरे यार। बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटियां भी गिर गिर कर कई बार। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। आज के टॉपिक में मैं आप सबको 8 वेज टू हैंडल रिजेक्शन यानी रिजेक्शन को हैंडल करने के 8 तरीके बताने जा रही हूँ। वी गिव वेज टू हैंडल रिजेक्शंस। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन बार बार मिलता है, हर काम में मिलता है। रिजेक्शन को हैंडल करने के 8 तरीके, 8 वेज टू हैंडल रिजेक्शंस। किसी भी काम में या किसी की भी वजह से रिजेक्ट किया जाना किसे अच्छा लगता है? शायद किसी को भी नहीं। दुनिया का हर इंसान यही सोचता है कि उसे कभी भी किसी भी काम में या किसी भी बात की वजह से या किसी के भी द्वारा रिजेक्ट ना होना पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो रिजेक्शन बार बार मिलता है, हर काम में मिलता है। रिजेक्ट होने की वजह चाहे कुछ भी हो, जैसे किसी को नौकरी में रिजेक्शन मिला हो, प्यार में रिजेक्शन मिला हो, रिश्तों में रिजेक्शन मिला हो या किसी और काम में रिजेक्शन मिला हो। रिजेक्ट होना हमेशा दर्द भरा होता है। कभी कभी तो रिजेक्ट होना शर्मिंदगी भरा भी हो जाता है। जब इंसान कई बार रिजेक्ट हो जाता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, कम होने लगता है, निगेटिव थॉट आने लगते हैं, जिससे वो परेशान और दुखी हो जाता है और कभी कभी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। रिजेक्ट होने पर लोग ये सोचने लगते हैं कि उनमें कुछ कमी है या उनमें काबिलियत नहीं है, और बहुत ही हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं और अपने मन में ये बात बैठा लेते हैं कि अब उनसे कोई काम नहीं होगा, या वो कुछ नहीं कर सकते हैं, या अब वो कुछ कभी सक्सेस ही नहीं हो सकते हैं, और फिर वो मेहनत करना बंद कर देते हैं या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना बंद कर देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी के हर एक रिजेक्शन का सामना हिम्मत से करते हैं और कभी हार नहीं मानते और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहते हैं, और तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक कि वो जीत नहीं जाते, सक्सेस नहीं हो जाते, और इन द लास्ट वो जीत भी जाते हैं। व्यूवर्स, रिजेक्शन जिंदगी का हिस्सा है। रिजेक्शन से थोड़ी तकलीफ ज़रूर मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक सबक मिलता है जो हमें पहले से बेहतर करने के लिए इनकरेज करता है और हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज मैं अपने अभी तक के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको 8 ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जो रिजेक्शन को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे और आपको मोटिवेट भी करेंगे। फर्स्ट टिप्स है, रिजेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा है। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन मिलने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए और न ज्यादा मायूस और दुखी होना चाहिए। रिजेक्शन जिंदगी का हिस्सा है, ये हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर आप रिजेक्ट नहीं होंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बातों का पता नहीं चलेगा। बहुत सी बातों का एहसास हमें रिजेक्ट होने के बाद ही होता है। रिजेक्ट होने से इंसान की सोच में बदलाव आता है, नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, नए सबक मिलते हैं, हमें हमारी कमियों का पता चलता है, जिससे हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। सेकेंड टिप्स है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। रिजेक्शन मिलने पर हमें जो सबसे पहला और ज़रूरी काम करना है वो है अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ज़िंदगी की हालात और रास्ते दोनों ही तय होते हैं। अगर हमारी सोच निगेटिव होती है तो हम दुख और परेशानियों में डूबते चले जाएंगे, मुश्किलों में घिरते चले जाएंगे और लास्ट में टूटकर बिखर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते मिलने लगेंगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी और रिजेक्शन को हैंडल करने में मदद मिलेगी। इसलिए रिजेक्ट होने पर मायूस और दुखी होने के बजाय अपने आप से ये कहें, ये नहीं तो कोई और सही, इस बार नहीं तो अगली बार सही। फिर अपने आप से ये कहकर मेहनत से आगे बढ़ते जाएं और अगली कोशिश के लिए जुट जाएं। फिर देखिए पॉजिटिविटी का असर।
थर्ड टिप्स है एनालाइज योरसेल्फ। अगर आप किसी काम में रिजेक्ट हो जाएं या कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो मायूस या परेशान होने के बजाय खुद को एनालाइज करें। अपने बारे में सोचें कि आपसे कहाँ गलती हुई या आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी थी जिनकी वजह से आपको रिजेक्ट होना पड़ा। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से खुद के बारे में एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि सच में आपके अंदर कमियां थीं या सच में कहीं पर आपसे गलती हुई है जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिला। बस जब आपको वो गलती या वो कमियां मिल जाएं तो उन्हें दूर करके फिर से अपने कोशिशों में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाएं, आप जीत ना जाएं। फोर्थ टिप्स है कि रिजेक्शन को दिल से ना लगाएं। डोंट टेक इट टू हार्ट। रिजेक्शन को दिल से ना लगाएं, बार बार इसके बारे में ना सोचें। बार बार इसके बारे में सोचने से आप पहले से ज़्यादा परेशान होंगे। अपने रिजेक्शन और खुद से थोड़ा अलग भी सोचें। आपसे अलग भी एक दुनिया है, बाहरी दुनिया। उस बाहरी दुनिया से कांटेक्ट जोड़ें, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं, अपने दिमाग को अच्छे और नए कामों में लगाएं। फिफ्थ टिप्स है कि खुद को दूसरों की नज़र से ना देखें। नॉट सी देमसेल्व्स थ्रू द आईज ऑफ अदर्स। कई बार लोग रिजेक्ट होने के बाद खुद को दूसरे की नज़र से ही देखने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि वाकई में कमियां हैं। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप खुद को उसकी नज़र से ही देखने लगें। अपने बारे में अपनी राय बदलिए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। रिजेक्शन को एक एक्सपीरियंस और एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और ध्यान रखिए कि अपॉर्चुनिटी आपको आगे भी मिलेगी। इसलिए मायूस होने के बजाय आने वाले अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी कमर कस लें। टिप्स 6 है कि ना के लिए भी तैयार रहें। बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शंस। ध्यान रखें कि हर बात के 2 जवाब होते हैं, हाँ या ना, और ये कभी ज़रूरी नहीं होता कि आपको हमेशा हाँ ही सुनने को मिले। आपको हमेशा नौकरी में, इंटरव्यू में, प्यार का इजहार करने पर या मैरिज से रिलेटेड या किसी भी काम में हाँ ही सुनने को नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको ना भी सुनने को मिल सकता है, फिर चाहे आप उस काम के लिए कितने भी काबिल क्यों ना हों। इसलिए हर काम से पहले उसकी हाँ और ना दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। 7 टिप्स है कि नई चीज़ें सीखें। लर्न न्यू थिंग्स। रिजेक्ट होने पर अफसोस करने या मायूस होने के बजाय अपनी कमियों का पता लगाएं और उन्हें सुधारें। नई चीज़ सीखें, नई लैंग्वेज सीखें, नए कोर्स करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने स्किल्स को बढ़ाएं जिससे आप फ्यूचर में दोबारा रिजेक्ट ना हो। नई चीज़ें सीखने से आपका दिमाग रिजेक्शन से हटकर नई दिशा में की तरफ लगेगा जिससे न सिर्फ आपकी दुख और परेशानी कम होगी बल्कि आपकी नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। 8 टिप्स से आगे बढ़ने का नाम है जिंदगी। मूविंग फॉरवर्ड इज द नेम ऑफ लाइफ। रिजेक्शन जिंदगी का एंडिंग नहीं होता है। जब आप एक जगह से रिजेक्ट होते हैं तभी दूसरी कई जगहों पर अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं। रिजेक्शन कोई एंडिंग नहीं है बल्कि ये तो एक शुरुआत है नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशने का और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। हर रिजेक्शन कुछ न कुछ सिखाता है, एक सबक, एक लेसन देता है जिससे हमारी सोचने समझने की ताकत बढ़ती है, सही फैसला लेने की हिम्मत बढ़ती है। हम हर बार पहले से मैच्योर होते हैं। इसलिए रिजेक्शन से मायूस और परेशान ना हो। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें और तब तक करते रहें जब तक आप सक्सेस ना हो जाएं, आप जीत ना जाएं। तो मेरे व्यूवर्स, ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताया है जो रिजेक्शन को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, रिजेक्शन की वजह से कभी भी अपनी ज़िंदगी को पीछे ना ढकेलें बल्कि रिजेक्शन को एक सबक की तरह, एक लेसन की तरह लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दीजिए। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने क्लोज वंस के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो
प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मेरे टॉपिक को सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी अपने न्यू टॉपिक को लेकर आप सबके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल। एक कदम और सही।